हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर सुदीप बंदोपाध्याय। ही इज अ ग्रुप चेयरमैन इन दी ट्रेड कैपिटल के। सुदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली सर। Wishing a very happy Diwali to you, your team, and all your viewers. थैंक यू सो मच सर। सुदीप सर, अगर हम संवत 2081 की बात करें तो उतना हमारे मार्केट रेजिलियंट तो रहे, लेकिन उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। रिटर्न्स वर लिमिटेड। जो नया संवत है उसकी शुरुआत जो है हम काफी अच्छे बॉयंट रुझान से कर रहे हैं, और वी आर वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई ऑन निफ्टी। 2082 संवत से आपके क्या उपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छे हैं। देखिए, जो दो तरह के फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करता है, एक डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर आप ध्यान से देखें तो सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स मैक्रो और माइक्रो दोनों पॉजिटिव हैं। इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, ब्याज दरें कम हो रहे हैं, साथ साथ सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम लिए गए हैं जिससे कि कंजम्पशन को बढ़ावा मिले, रेनफॉल ठीक ठाक हुआ है। तो ये सारे पॉजिटिव मैक्रो फैक्टर्स हैं। साथ में जो प्रॉब्लम था वो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ठीक ठाक नहीं आ रहे थे, कंजम्पशन डिमांड कम था। पर अगर Q2 के नतीजे जो कि अभी पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, वहां पे अगर आप ध्यान दें तो Q2 के नतीजे जो अनुमान थे उससे बेहतर आ रहे हैं, और ये बहुत ही एनकरेजिंग डेवलपमेंट है। और अब किसी भी एक्सपर्ट से बात करिए Q3 Q4 के बारे में, वो तो बहुत ही पॉजिटिव है। तो Q3 Q4 पॉजिटिव है, Q2 एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रहा है, तो मैं तो ये मानूंगा कि जो माइक्रो फैक्टर्स है वो भी अच्छे हो गए हैं। सो सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स पॉजिटिव है। अब देखते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स पे। वहां पे भी जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत सारे पॉजिटिव, जैसे वेस्ट एशिया में थोड़ा सेटलमेंट हो गया है। साथ में एक जो बड़ी शंका है वो यूएस इंडिया का ट्रेड रिलेशन लेके, वहां पे भी लग रहा है, अभी इसमें बताना कुछ सही तरह से मुश्किल है, पर लग रहा है कि शायद इंडिया और यूएस में भी एक कुछ समझौता होने की संभावना है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे तो लगता है इंडियन मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव असर उसका देखने को मिलेगा, और एक नया लेवल इंडियन मार्केट अचीव करेगा जरूर नए संवत में। और अगर आप एसेट क्लास की बात करें, गोल्ड सिल्वर ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं पिछले संवत में, तो 2081 में। पर अगर अगले साल की बात करें तो वहां पे गोल्ड सिल्वर ऐसा रिटर्न देने की कोई संभावना हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हम लोगों को लगता है कि गोल्ड सिल्वर में कंसोलिडेशन होगा और इक्विटीज में अच्छा खासा रिटर्न की संभावना रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को काफी तेजी हम देख चुके हैं। 60% ऊपर जो है वो सिल्वर है, 55% गोल्ड अप है। प्लैटिनम भी पीछे नहीं है, करीबन 60-70% का इजाफा प्लैटिनम जैसे मेटल में भी देखने को मिल रहा है। सर, इक्विटीज की आपने बात की कि आपको लगता है कि इक्विटीज दिस टाइम विल आउट परफॉर्म द अदर एसेट क्लासेस, और इक्विटीज में अगर निवेश किसी को शुरू करना हो से अगले संवत के लिए, तो कहाँ पे वेटेज ज्यादा होनी चाहिए, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स? ये मैं तो ये कैप के हिसाब से जाता ही नहीं हूँ, मैं तो शेयर देखने के लिए सलाह देता हूँ कि आप पहले क्षेत्र देखिए, जो क्षेत्र में कामकाज कर रहा है कंपनी, और फिर कंपनी पे ध्यान दीजिए, और वैल्यूएशन पे जरूर ध्यान दीजिए, क्या वैल्यू में आप खरीद रहे हैं। ये तीन चीज अगर सही हो तो जरूर खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के लिए। अब अगर आप पूछे कि तीनों क्षेत्र जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी तीनों क्षेत्र में है, सिलेक्ट कंपनीज में है। मैं तो, अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशू, ग्लोबल ट्रेड वार से दूर रहना चाहते हैं, तो डोमेस्टिक फोकस्ड क्षेत्र में निवेश करिए। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स, ऐसे जो क्षेत्र है जिसका ग्लोबल ट्रेड वार से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो फार्मा रिलेटेड कंपनीज, फार्मा हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स में भी निवेश किया जा सकता है, थोड़ा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। सेक्टर्स तो बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, आपको थोड़ा सतर्क रह के सिलेक्ट करना केयरफुली होगा। सर, आपने कहा कि सेक्टर्स बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत कम जगह पे है। सो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट किस सेक्टर में आता है? लगता है कि नहीं, दिस इज द सेक्टर दैट वन शुड रियली बी इन्वेस्टेड इन? मुझे तो सीमेंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर सीमेंट क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे फैक्टर्स यहाँ पे है। डिमांड सप्लाई का जो स्थिति है उससे प्राइसिंग पावर सीमेंट कंपनीज के पास आ रहा है।
बहुत जबरदस्त डिमांड आ रहा है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस है, बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से हो रहा है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाउसिंग फॉर ऑल और बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटी, जिस हर चीज में सीमेंट की जरूरत होती है। तो सीमेंट का डिमांड तगड़ा है, प्राइसिंग पावर कंपनीज के पास आ रहा है, और साथ साथ जो कॉस्ट एफिशिएंसीज है वो जबरदस्त इन्होंने हासिल किया है। सबसे दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक की अगर बात करें, इनका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, कितना जबरदस्त इन्होंने कॉस्ट एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट किया है, जिससे चलते इनका मार्जिन, प्राइसिंग पावर के अलावा भी मार्जिन इनका इंप्रूवमेंट होने लग गया है। अब तो प्राइसिंग पावर भी इनके पास है और एक्सपेंशन जबरदस्त हो रहा है। तो सीमेंट क्षेत्र के जो दिग्गज कंपनीज है वहां पे जरूर निवेश कर सकते हैं। थोड़ा लंबा सोचिए, 1 साल प्लस का नजरिया रखिए, बहुत अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सर, दिस सेक्टर हैज डन वेरी वेल। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑल टाइम हाई तो बैंक निफ्टी ने ही पहले छुआ, उसके बाद निफ्टी उसको फॉलो करता रहा और ये माना जा रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। पर बैंकिंग स्पेस में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और क्या आपको एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज आप प्रेफर करेंगे ओवर बैंकिंग स्टॉक्स? ये अगर आपको वैल्यूएशन के लिहाज से और अपॉर्चुनिटी के लिहाज से देखना है तो मैं तो मानूंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ ध्यान देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर का जो दिग्गज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है करंट लेवल पे भी, और बहुत अच्छा नतीजा सामने आने की संभावना है। पर अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा रिस्क लेके आप छोटे मझोले प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है। सरकार की तरफ से कंसोलिडेशन की बात अभी भी चल रही है और शायद कंसोलिडेशन आने वाले दिनों में होने का संभावना भी है, और ये सब में वैल्यूएशन पिकअप जरूर होगा। और आपको जरूर पीएसयू बैंक छोटे मझोले उस पर ध्यान देना चाहिए अपॉर्चुनिस्टिक वे में। और मैं देखिए एक एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम करूंगा, बहुत अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे है, और कंसोलिडेशन अगर कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं होता है तो भी वैल्यूएशन अपलिफ्टमेंट की बहुत अच्छी संभावना यहाँ पे है। आपने गोल्ड की बात की और गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स हमको संवत 2081 में दिए, 2082 में लगता है कि अब उतने अच्छे रिटर्न्स की हमको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुथूट और मन्नापुरम दो ऐसे स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहे हैं। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि सोना थोड़ा हल्का हुआ है। क्या क्योंकि हम सोने में ज्यादा यहाँ से बढ़त की उम्मीद नहीं करते, तो इन दोनों स्टॉक्स में क्या असर पड़ सकता है? और अगर ज्वेलरी सेगमेंट में ही देखे कोई ऐसा स्टॉक जो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा हो इन टर्म्स ऑफ that stock did not perform well, और अब लगता है कि when gold become stable around these levels तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? देखिए अगर मुथूट मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनीज की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि गोल्ड का प्राइस अगर अगले संवत में ज्यादा ना भी बढ़े, स्टेबल रहे, कंसोलिडेट करे, तो उनका जो बिजनेस है उस पर कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। जबरदस्त बिजनेस चल रहा है और चलता रहेगा। इस सिलसिले में मैं आपको और एक कंपनी की जिक्र करना चाहूंगा जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उनका भी गोल्ड लोन का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, जियोग्राफी भी उसी जियोग्राफी में काम कर रहा है। फेडरल बैंक, बहुत पॉजिटिव व्यू हमारा है उस पे। शायद कुछ फंड रेजिंग का उम्मीद भी कंपनी कर रहा है, और उसके लिए एक मीटिंग भी बुलाया गया है 24 तारीख को, कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी आ सकता है। पर इस सब के बावजूद मैं कहूंगा कि शेयर बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से और गोल्ड लोन बुक की अगर बात करें तो फेडरल बैंक पे भी ध्यान देना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट भी वहां पे अच्छा है, वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। अगर ज्वेलरी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन तो बहुत ही तगड़ा हो गया है ऑलरेडी, ऐसा कुछ सस्ते में कुछ मिल नहीं रहा है। पर अगर आपको लंबी अवधि के लिए इसमें सेक्टर में रहना है तो दिग्गज कंपनी टाइटन का जिक्र करूंगा मैं। वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ है, इतना बड़ा बिजनेस है उसके बावजूद पिछले क्वार्टर अगर आप देखेंगे 19% ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। स्टडीड ज्वेलरी जो कि वैल्यू एडेड है वहां पे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। बाकी जो इनके छोटे अदर बिजनेसेस है वहां पे भी अच्छा खासा कामकाज चल रहा है। तो कंफर्टेबली मैं ये कहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे एक सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट करना है तो टाइटन में जरूर निवेश करिए। 1 साल प्लस का नजरिया रखिए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने की संभावना है। तो आईटी सेक्टर के नतीजे इनलाइन ही रहे, उन्होंने निराश नहीं किया क्योंकि हम बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन से उन नतीजों को एंटर किया था हमने अर्निंग सीजन में, स्पेसिफिकली फॉर आईटी स्पेस। पर आईटी में कुछ दम लगता है? क्या आपको लगता है कि वर्स्ट इज इन द प्राइस, या फिर आपको लगता है कि दिक्कत अभी और है, चैलेंजेस अभी बहुत सारे? देखिए वर्स्ट इज डेफिनेटली इन द प्राइस, पर मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है।
तो आपको अगर एक स्टेडी स्टेबल मिड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ रिटर्न ढूंढना है तो वो रिटर्न आपको शायद आईटी कंपनीज, पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी कंपनीज प्रोवाइड करेगा। पर इंक्रीमेंटल रिटर्न, एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको शायद आईटी कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आईटी कंपनी में अभी निवेश करने का समय नहीं है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, पर वैल्यूएशन ऐसा भी नहीं है कि सस्ते में आपको मिल रहा है। तो और रिटर्न भी ऐसा कुछ, ग्रोथ का भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा आप इस पे नजर रखिए, पर दूर रहिए। ऑटो स्पेस कैसा लगता है आपको सर? पर यही एक स्पेस है जिसने जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद ऐसी छलांग मारी कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। विद मारुति एट ऑल टाइम हाई, एमएनएम एट ऑल टाइम हाई, बजाज ऑटो थोड़ा बहुत पिछड़े हुए हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, बट फिर भी दे आर डूइंग, दे आर होल्डिंग अप क्वाइट वेल। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज होल्डिंग अप क्वाइट वेल। इस स्पेस में कुछ वैल्यू बचा है या फिर आपको लगता है दे आर टू मच स्ट्रेच्ड नाउ? वैल्यू जरूर बचा है। देखिए, आपने जैसा बिल्कुल सही जिक्र किया, जीएसटी के बाद एक पर्टिकुलरली जो लो वैल्यू आइटम्स है, लो वैल्यू व्हीकल्स है, वहां पे एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन, जिसका कि मतलब एग्जांपल है मारुति। मारुति के जो लोअर एंड के व्हीकल्स थे वहां पे बहुत दिक्कत था, कंजम्पशन डिमांड बहुत कम था और वहां पे बहुत बड़ा दिक्कत था। और वहां पे एक कंप्लीट रिजुविनेशन हो गया है, जबरदस्त डिमांड आया, रिकॉर्ड डिमांड। मारुति ने खुद ऐलान किया है कि रिकॉर्ड डिमांड उनको देखने को मिला, रिकॉर्ड डिलीवरी भी उन्होंने किया। और मुझे तो लगता है मारुति करंट लेवल पे भी लंबी अवधि के लिए लेने लायक है। आपने महिंद्रा महिंद्रा का जिक्र किया, हमारा व्यू वहां पे भी बहुत ही पॉजिटिव है। इनके सारे सेगमेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर में बहुत जबरदस्त काम काज चल रहा है। एसयूवी जहां पे ये दिग्गज प्लेयर है वहां पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नया सेगमेंट जो है वहां पे भी एमएनएम का काम काज अच्छा चल रहा है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो एमएनएम भी हम लोगों को ठीक ठाक लग रहा है। टू व्हीलर्स में हम थोड़ा सतर्क रहना चाहते हैं अभी। वैसे बजाज और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बजाज बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है। पर अभी वैल्यूएशन के लिहाज से हम लोग थोड़ा सतर्क है यहाँ पे। सर होटल एज अ सेक्टर आपको कैसा लगता है? क्योंकि अभी आप किसी भी होटल में कॉल करके पूछे कि रूम रेंट्स या रूम है या नहीं है, वो कहते हैं ऑल बुक्ड, और रूम रेंट्स आर स्काई रॉकेटिंग। सो होटल एज अ स्पेस, क्योंकि हम एक अच्छा मोमेंटम पहले ही देख चुके हैं। ये बहुत ही हॉट सेक्टर है जैसे आपने बताया, और वैल्यूएशन भी कुछ हॉट ही है। और इस वैल्यूएशन में थोड़ा डर लगता है। तो मैं तो बोलूंगा कि होटल सेक्टर पे नजर रखना चाहिए। कोई भी मार्केट करेक्शन हो, किसी भी कारण थोड़ा नीचे अगर मिले तो होटल्स में खरीदारी कर सकते हैं। दिग्गज इंडियन होटल्स जरूर आप ले सकते हैं। ईस्ट इंडिया होटल में खरीदारी कर सकते हैं। लेमन ट्री होटल्स भी ठीक है। ऑर्किड होटल्स, यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। पर इसमें ध्यान एक चीज का रखना होगा कि आप लंबी अवधि के लिए खरीदारी कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। सर एफएमसीजी एज अ स्पेस, प्योर एफएमसीजी पेज आपको पसंद है या फिर आपको आप you'll go with the discretionary segment of FMCG as such? देखिए, प्योर एफएमसीजी में प्रॉब्लम यह है कि वैल्यूएशन अभी भी चीप नहीं है। और डिमांड है, पर ऐसा कुछ बहुत जबरदस्त डिमांड देखने को नहीं मिला जिससे कि इंडस्ट्री में रिवाइवल माना जाता है। तो हम तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे ध्यान देने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये जो सरकार के तरफ से जो कदम लिए गए हैं, इनकम टैक्स रिलीफ की बात करें, जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात करें, आने वाले दिनों में पे कमीशन का जो जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन होने की बात चल रही है। ये सारा बेनिफिट कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को मिलेगा। और यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है हम लोगों को। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए, नतीजा देखिए, जो आईपीओ आया था उसका परफॉर्मेंस देखिए। इसके साथ आप ब्लू स्टार में ध्यान दीजिए। हमारा फेवरेट शेयर भी ब्लू स्टार है, रिकमेंड कर चुके हैं हम। जरूर खरीदारी की जा सकती है लंबी अवधि के लिए। सर आपके 3 टॉप पिक्स कौन से होंगे फॉर संवत 2082? देखिए, हम तो लार्ज कैप में 3 स्टॉक की जिक्र आपको करते हैं। एक पहला भारतीय एयरटेल है। मुख्य कारण ये है कि जो रेट रिविजन, टैरिफ रिविजन जरूर होएगा अगला 6-8 महीने में। जियो का आईपीओ आने वाला है, उसके पहले इंडस्ट्री एक रेट रिविजन करेगा, उसका बेनिफिट भारतीय एयरटेल को मिलेगा। इनका इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और तीसरा, वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर रिलेटेड रिलीफ की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे वोडाफोन आइडिया को अगर रिलीफ मिलता है उसका बेनिफिट एयरटेल को भी मिलेगा, क्योंकि एयरटेल का भी एजीआर ड्यू है। जो भी
डिसीजन जी। सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा, बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी आएगा। तो ये सारे संकेत अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल डेफिनेटली बहुत अच्छा पोजीशन पे दिख रहा है, और यहाँ पे 2,500 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सीमेंट का जिक्र मैंने पहले ही किया, सीमेंट क्षेत्र का दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक, यहाँ पे भी हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सारे जो इसके पॉइंट्स है वो हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे 16,000 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की जाए 1 साल का नजरिया से। तीसरा जो स्टॉक हम देख रहे हैं, और ये भी अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है, लार्सन टुब्रो, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैप गुड्स, सब कुछ भी बोले यहाँ पे लीडर है, और ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त है। इंटरनेशनल ऑर्डर बुक लगभग 50% है, और जो कि मार्जिन एक्रेटिव है, ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है। जो छोटे मोटे दिक्कत थे, जो तेलंगाना मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो को लेके कुछ लॉसेस थे, वहां से एग्जिट ले रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। 4,500 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दें। सुदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू, थैंक यू।